बेटा नेक्स्ट में मुझे अभी बताना है, जैसे मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल दोनों बता दिया। कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल होने के बाद में वो गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट, रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है और उसके अंदर में सेल की रिएक्शंस कैसे होती है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, कौन सी सेल, गैल्वेनिक की सेल। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि व्हाट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लिखना पड़ता और राइट हैंड साइड में कैथोड को लिखना पड़ता, और बेटा बीच में दो वर्टिकल लाइन दे देना। फिर किसी ने पूछा भाई ये वर्टिकल लाइन क्या है, तो क्या बोलना, वर्टिकल लाइन इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट, सॉल्ट ब्रिज। वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे बेटा हम, सॉल्ट ब्रिज। और ये जो आपने एनोड लिए थे ये कहाँ से लिए थे भाई, LHS से, और ये जो आपने कैथोड लिए थे ये कहाँ से लिए थे, RHS से। अच्छा, एनोड में आपको LHS में क्या क्या था तो मैं बता दूं, जैसे कि एनोड में आपको LHS में था एक जिंक का रॉड था, और जिंक के रॉड को आपने उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब AQ था, और बीच में वर्टिकल लाइन दिख रही है ना, क्या बोलो बेटा, एक बीकर था, बीकर में रॉड डाले, रॉड के अंदर सॉल्यूशन था। फिर बाद में दो वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होगी, सॉल्ट ब्रिज। फिर बेटा आपने क्या लिया था, कॉपर का एक रॉड लिया था जो सॉलिड फॉर्म में, उसको उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाले, है ना बेटा। कॉपर रॉड केप्ट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिंक रॉड केप्ट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और बीच में दो वर्टिकल लाइन आ गई। बेटा ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, गैल्वेनिक सेल। अब इसको और लिखने का तरीका बताता हूँ मैं। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, आपको समझ में ये आ ही गया होगा क्या, कि बेटा ये वाले LHS वाले एनोड थे, RHS वाले कैथोड थे। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि जिंक रॉड केप्ट इन इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, राइट, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर रॉड, सॉलिड लगा देना, केप्ट इन इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन है करके आपको इसे मेंशन करना पड़ेगा, AQ भाई सॉल्यूशन है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी होगी 1 मोलार, तो ये भी क्या बेटा 1 मोलार, कॉन्सेंट्रेशन होगी 1 मोलार, कॉन्सेंट्रेशन होगी बेटा 1 मोलार। दिस इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट बेटा, गैल्वेनिक सेल। कोई डाउट है? मतलब आपने LHS में क्या लिखा, जो आपने LHS वाले बीकर में लिया था, जिंक रॉड केप्ट इन द जिंक सल्फेट, और RHS में क्या लिया था, कॉपर रॉड केप्ट इन द कॉपर सल्फेट। ये बेटा फॉर्म है टू राइट द व्हाट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। अच्छा बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल के हिसाब से मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूँ, जो अभी भी मैंने आपको इसमें बताया, किसमें, दैट इज ए कंडीशन फॉर यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्ट ब्रिज, राइट। उसका सवाल दे रहा हूँ मैं, लिख लो इसे बेटा। ये सवाल मैंने अभी भी आपको इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताया था, याद होगा। सॉल्ट ब्रिज क्या था, एक इन्वर्टेड U-shaped glass tube. At the two end we are keeping the cotton plug containing electrolytic solution plus agar agar jet. और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 3 ही थे, कौन से थे, KCl था, KNO3 था, NH4NO3 था, और भी है। फिलहाल मैं NCERT 3 यूज़ कर रहा हूँ, मैं 3 ही बात करता हूँ, ज़्यादा नहीं। उन्होंने कंडीशन दिया था बेटा, अगर Ag+ आयन हो, Hg2+2 आयन हो, Pb+2 आयन हो, Tl+1 आयन हो इलेक्ट्रोलाइट में, तो आप KCl यूज़ नहीं करना। सवाल देखो वही है आपका, KCl कैन बी यूज इन सॉल्ट ब्रिज एज इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अभी बोल रहा KCl को कब यूज़ करना भाई, KCl को तभी यूज़ करो जब आपके एनोड और कैथोड वाले बीकर में ना तो Ag+ हो, ना तो Hg2+2 हो, ना तो Pb+2 हो, ना तो Tl+1 हो, तभी यूज़ कर सकते हैं। तो KCl कैन बी यूज इन सॉल्ट ब्रिज एज इलेक्ट्रोलाइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। 4 ऑप्शन है बेटा आपके, देख लो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, चूज कर लो। तो बेटा आप लोगों ने आंसर निकाल दिए होंगे, देखो कैसे है मैं बताऊं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक में Ag+ आयन है भाई, तो यहाँ तो यूज़ नहीं होगा। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में Pb+2 आयन है, यहाँ भी यूज़ नहीं होगा भाई।
यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में Pb+2 है तो यहाँ पर भी यूज़ नहीं होगा। बचा क्या बेटा? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? इसके इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर+2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में Au+2 है। सिल्वर के आयन होने से वहाँ का Cl- विद Au एंड AuCl3 सॉल्ट बनता है, वो प्रेसिपिटेट नहीं बनता है बेटा, वो सॉल्युबल सॉल्ट बनता है। तो आंसर शुड कम एज अ व्हाट? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। मैंने अभी सेल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको मैं सेल रिप्रेजेंटेशंस जो बना के दिया, अब मैं आपको बताना है कि कोई भी गैल्वेनिक सेल की सेल रिएक्शंस कैसे लिखते हैं। इसकी यूज़ आपको न्यूमेरिकल में होने वाली है। कैसे? देखो बेटा, सेल रिएक्शन जब भी लिखना है तो आपने सबसे पहले प्रोसेस एनोड की लिखनी है। और सेल रिएक्शन किसकी लिख रहे हो तो मैं बताऊं, जिंक रॉड केप्ट इन इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन Zn+2, AQ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 1 मोलार, सॉल्ट ब्रिज कॉपर का +2 एक्वास फॉर्म था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भाई 1 मोलार, और उसको रखा गया कॉपर के इलेक्ट्रोड में सॉलिड वाले। बेटा ये आपका सेल है, गैल्वेनिक सेल है, और इस गैल्वेनिक सेल की हमें सेल रिएक्शन लिखनी है। तो सबसे पहले एनोड पे लिखो बेटा। अब बोलो, ये वाला पार्ट आपका LHS का है, मतलब दिस विल बी पार्ट विल बी एक्ट एज ए क्या? एनोड, क्योंकि एनोड पे क्या होनी है? ऑक्सीडेशन। और ये वाला पार्ट आपका क्या है बेटा? RHS का है। और RHS में क्या? RHS कहाँ पर रखे हैं? कैथोड वाली होती है, और यहाँ पर क्या होनी है बेटा? रिडक्शंस। तो सबसे पहले आप एनोड की लिखो। अब एनोड में ये रखा है तो एनोड में हमेशा क्या होनी है बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोलूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी होगी बेटा? ये जिंक का रॉड सॉलिड फॉर्म में था, ये कन्वर्ट हो गया Zn+2 में, और बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हो गई। फिर इसके बाद में रिएक्शन लिखनी कहाँ की है? कैथोड की। आपको लग रहा होगा सर आपने एनोड की पहली रिएक्शन क्यों लिखा है, कैथोड क्यों नहीं लिखे? भाई मैं आपको रीज़न थोड़ी देर में दिखा दूंगा क्या होता है। तो कैथोड में रिडक्शन होनी है। रिडक्शन कौन बेटा? कॉपर का +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराएगा, और कॉपर एज ए सॉलिड डिपॉजिट करा लेगा। बेटा आपको ये एनोड क्यों लिखने बोला? एनोड में जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा ना। तो पहले आपको रिएक्शन वो लिखनी है जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और जितने लूज हुए उतने ही गेन भी होना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, और दोनों को जोड़ दो। तो देखो जोड़ देंगे तो क्या होता है बेटा? 2 अपोजिटली जो इलेक्ट्रॉन से वहाँ लूज हुए, गेन हुए, कैंसिल हो गए। मतलब अभी बचा क्या यहाँ से? जिंक इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, और यहाँ पर क्या बचा बेटा? कॉपर +2 इन द फॉर्म ऑफ AQ। मतलब ये +2 मतलब एक्वास होते हैं बेटा, ये जो +2 लिखा ना ये एक्वास होते हैं। एंड इट गिव्स राइज टू Zn का +2 बेटा, देख लो, जो कि एक्वास है, और बचा क्या बेटा? कॉपर का सॉलिड। मतलब इस प्रोसेस को, ये रिएक्शंस को देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या कि बेटा यहाँ जिंक की ऑक्सीडेशन होगी? देखो Zn के ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 पे आ गए, तो जिंक का क्या हो गया भाई? ऑक्सीडेशन हो गया। और ये कॉपर का क्या हो गया? देखो बेटा कॉपर +2 से 0 पे चलेगी तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। मतलब ये पूरे सेल में आधा ऑक्सीडेशन हुआ, आधा रिडक्शन हुआ। सो दिस सेल और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए व्हाट? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब हाफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, और दोनों मिला के आपको क्या आ गई बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब मैंने क्या किया, आपके पास ये जो सेल रखी थी ना, ये वाली कौन सी सेल है बेटा? ये आपकी गैल्वेनिक सेल है। ये वाली जो रखी है ये आपकी क्या है? गैल्वेनिक की सेल है। इस गैल्वेनिक के सेल को देख के मैंने आपको सेल की रिएक्शन लिख के दिया, पहले एनोड फिर कैथोड, और फिर जोड़ के रिडॉक्स बना दिया। बोले ये पूरी प्रोसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हुए हैं? 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितने हुए हैं? 2। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ये n इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना, ये आपको न्यूमेरिकल में यूज आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सेल रिएक्शन सिखा दिया। राइट बेटा? चलो